डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, लर्न करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, फंडामेंटल क्लियर करने हैं, तो प्लीज आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। 1-2 मिनट के देखने से समझ नहीं आएगा। तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और जो एंड में क्वेश्चंस और समरी बताता हूं वो भी ध्यान से समझें, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में क्या समझाया। सभी वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखें। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स क्या था? कैटेकोल मोइटी पे एमीन ग्रुप कैटेकोलामीन। कैटेकोल क्या होता है? बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप होता है, हम उसको कैटेकोल बोलते हैं। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, देखेंगे। ये 2 स्ट्रक्चर स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको हम शुरुआत करने वाले हैं। हम इन दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं तो बड़ा आसान है। इसका नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एक एपिनेफ्रिन। ओके, ध्यान देंगे, यदि मैं एड्रेनलिन के CH3 को हटा देता हूं तो ये बनता है नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। नोर वर्ड किसके लिए लगता है? एक मिथाइल ग्रुप हटता है तो हम उसको बोलते हैं नोर। ओके, तो यहां पे इसका क्या नाम लिखेंगे आप? इसका नाम लिखेंगे नोर एड्रेनलिन। ओके, या इसका दूसरा नाम क्या लिखा था उसकी जैसे? नोर एपिनेफ्रिन। फाइन। अब ध्यान देना, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि ये आपको पूरा का पूरा पाथवे 100% याद हो जाएगा। थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूं उसके बेसिक रिएक्शंस को आप समझ लेना, बाकी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखना, यहां पे इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है हाइड्रोक्सी ग्रुप का और मिथॉक्सी ग्रुप का। ओके, यहां पे हाइड्रोक्सी है, यहां मिथॉक्सी है, मतलब यूं कहूंगा ओनली मिथाइल ग्रुप का। तो मिथाइल ग्रुप, इस नोर एपिनेफ्रिन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। बायोलॉजिकल सिस्टम में है, बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी बॉडी में काम हो रहा है ये। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का कोई ट्रांसफर कर रहा है। बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम काम करेंगे, तो हम पूरे सिंथेटिक पाथवे में हम एंजाइम की बात करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर कैटालिस्ट की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ एंजाइम की बात करेंगे। मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं COMT। COMT क्या होता है? COMT क्या होता है? इसको बोलते हैं कैटेकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज। जहां पर भी ध्यान देना, क्या करेगा? कैटेकोल मोइटी पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। कीप इन माइंड, कैटेकोल मोइटी पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा कहां पे? ऑर्थो पोजीशन। ओके, तो ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा है। इसने क्या किया? मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? नाम क्या लिखूंगा देखेंगे। नाम लिखने के लिए यहां पे नोर एपिनेफ्रिन तो इसका नाम है, इसमें मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, तो आप क्या नाम लिखेंगे इसका? मेटा नोर एपी नेफ्रिन। ओके, मेटा यहां किसके लिए? मिथाइल के लिए। नाम याद रह जाएगा। क्लियर? सिमिलरली मैं अब इधर देखता हूं, ऐसी रिएक्शन इधर हो रही है। यहां पे वही हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहां मिथॉक्सी ग्रुप। डिफरेंस किसका है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप का। तो वही कौन काम करेगा? जो अभी ये वाला था, मतलब कॉम्ट। कॉम्ट का मतलब COMT की बात कर रहे हैं अपन, और यहां एंजाइम काम करेगा। अब इसके बेसिस पे इसका नाम क्या लिखेंगे? एपिनेफ्रिन था,
इसमें क्या आ गया, वही मिथाइल आ गया, तो क्या नाम लिखेंगे इसका नाम आप, मेटा एपिनेफ्रिन, मेटा एपिनेफ्रिन। ओके ना, ये दोनों तो हमारे क्लियर हो गए। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहां पे एक तो ये ग्रुप है, इसमें हमारे पास ये ग्रुप है, मतलब यूं कहूंगा एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप ये तो फ्री एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे इसका मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये पूरा का पूरा ये वाला और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है बॉडी सिस्टम में, अगेन कौन सा, जिसको बोलते हैं माओ, शॉर्ट में कौन सा बोलते हैं, माओ। ओके, माओ का मतलब होता है MAO, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज। ओके, मतलब इसको क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसको क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, दोनों का प्रोडक्ट मतलब नोरेड्रेनालिन और एड्रेनालिन का दोनों का प्रोडक्ट एक ही बनेगा। देखेंगे इसका नाम क्या होगा। इस वाले पार्ट का हम बोलते हैं ग्लाइकोएल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट का ग्लाइकोएल्डिहाइड। यदि मैं फिनाइल की नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, तो 3 और 4th पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, किस पे है, फिनाइल, इसका नाम क्या था, ग्लाइकोएल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया इसका, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल। ओके, अब क्या बचा, ग्लाइकोएल्डिहाइड। ये इसका नाम हो गया, समझ में आ गया होगा। नाउ अब इससे फिर दो रिएक्शन होती है, कैसे, सी ध्यान देना, एल्डिहाइड का यदि मैं ऑक्सीडेशन करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड का मैं रिडक्शन करूंगा तो अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ क्या बन रहा है, अल्कोहल, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो भी मैंने रिएक्शन बताई थी, क्या यहाँ पे एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम काम आएगा, रिडक्टेज। ओके, रिडक्टेज काम आया। नाउ अब यहां पे कौन सा एंजाइम काम आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हो रहा है, तो यहां पे आएगा डीहाइड्रोजनेज। कौन सा, डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज एक तरह का ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। कैसे, डी का मतलब बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, डीहाइड्रोजनेज। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज सच है। अब अपन इन दोनों का नाम कैसे लिखेंगे, देखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट 2 कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल पे ये जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे इसका आप 1 2 3 4। 3-4 पोजीशन पे डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। किस पे है, ये फिनाइल पे, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल। अब क्या बचा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, नाउ अब इसका नाम क्या लिखेंगे। अब यदि इस स्ट्रक्चर का नाम देखते हैं तो समझना, लॉजिक लगाना, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। यहां पे इसको जो मैं गोला गोला घुमा रहा हूं, ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंडेलिक एसिड। ओके, मेंडेलिक एसिड की कौन सी पोजीशन, 1 2 3 4th। 3-4th पोजीशन पे क्या है, डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या नाम लिखना है, देखना, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। ओके, नाउ अब अपन आगे देखते हैं। ये ग्लाइकोल हो गया, ये मेंडेलिक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये वाली
अब इसकी स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर में देखना, एक वही डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। अब बताओ मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर कौन करता है फ्रेंड्स? मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर कौन करता है? COMT, कैटेकॉल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम लिखूं यहाँ पे? COMT। ओके, तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली मुझे इधर बताना, इधर बताने के लिए देखेंगे आप लोग, वही स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, यहाँ पे वही OH, यहाँ पे मिथॉक्सी। इसका मतलब क्या डिफरेंस है? मिथॉक्सी का डिफरेंस है। कौन सा एंजाइम काम आएगा? COMT, मतलब कैटेकॉल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज। नाउ इसका नाम कैसे लिखेंगे? इस और इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ओनली मिथाइल ग्रुप का, तो यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी की जगह एक ही हाइड्रोक्सी हो जाएगा। हम इसका नाम क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे? पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी, फिर क्या बचा? फिनाइल, फिर क्या बचा? लिखा हुआ है आपने, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, इसी तरह से इसका नाम क्या लिखेंगे? यहाँ पे वो का वही नाम है, डाई हाइड्रोक्सी से क्या हो जाएगा? यहाँ डाई हाइड्रोक्सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी थर्ड वाला, फोर्थ वाला डाई हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी, मैंडेलिक एसिड। ओके, नो ये तो बन गया। अब एक पाथवे और चलता है, वो भी बता रहा हूं मैं। ये मेटानोरेफ्रिन था, मेटानोरेफ्रिन एक फिर क्या करता है? कन्वर्ट होता है इस वाले प्रोडक्ट में। कैसे? देखना, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखना। इसके स्ट्रक्चर में इसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, फिनाइल फिनाइल, लेकिन यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड है। ध्यान देना, एमिनो ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला कौन था? माओ। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा? माओ। क्लियर? सिंपल सी बात है। यहां से इसको चेंज कर देगा कौन? एल्डिहाइड में। कौन करेगा? माओ। क्लियर? अब अपन और दूसरा एक पाथवे देखते हैं। दूसरा पाथवे देखेंगे तो आप ये वाला मेटा एपिनेफ्रिन इधर आता है, इसमें कन्वर्ट करता है। देखेंगे कैसे? यहां पर भी OH और मिथॉक्सी है, OH और मिथॉक्सी है, साइड चेन एज सच है, साइड चेन एज सच है, लेकिन इस ग्रुप की जगह यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड है। इस ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला एक ही एंजाइम, अगेन वो ही कौन सा? माओ। क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एमिनो ग्रुप का, तो रेस्पेक्टिव कार्बन क्या होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? बड़ा टिपिकल हो गया? नहीं, टिपिकल नहीं हुआ, टिपिकल नहीं हुआ। देखना, बता रहा हूं मैं आपको। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करना, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करना। OH मेथॉक्सी OH, मेथॉक्सी OH, बाकी पूरा का स्ट्रक्चर एक ही है क्या? पूरा स्ट्रक्चर एक ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी की जगह एक तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, एक मिथॉक्सी लिखेंगे। नंबरिंग करते हैं अपन, वही चीज नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। ओके, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी, क्या बचा? फिनाइल। अब क्या बचा? ग्लाइकोएल्डिहाइड, ग्लाइकोएल्डिहाइड। ओके, ग्लाइकोएल्डिहाइड बनने के बाद में दो रिएक्शन और चलती है, इधर और इधर। देखना, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड से वापस क्या बन रहा है? एल्कोहल।
बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज सच है। तो अल्कोहल बनने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? एल्डिहाइड से अल्कोहल, एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो कौन सा हो गया? रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर? यहां एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा, बाकी स्ट्रक्चर आज सच है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, मतलब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक कौन सा था? डिहाइड्रोजनेज। तो क्या नाम लिखो यहां पे? डिहाइड्रोजनेज। क्लियर? तो इस तरह से हम इनका नाम पहले ही लिख चुके हैं। तो हमारा पूरा का पूरा कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स है। नाउ फ्रेंड्स, अपन इसको समरी के तौर पे वापस एक बार थोड़ी सी देर में हम रिवाइज करते हैं। देखना, ये हमारा नोर एड्रिनलिन है, ये एड्रिनलिन है। नोर एड्रिनल में एक मिथाइल ग्रुप कम होता है, ये कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज से एक मिथाइल ट्रांसफर हो जाता है, और माओ से ई साइड चेन का एल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है, इस वाले एड्रिनलिन का माओ से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा नाम हो गया 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। इसका फर्दर क्या होता है? एक तो रिडक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन एल्डिहाइड का क्या होता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बनता है? 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। अब इस इथाइलिन ग्लाइकोल मेंडेलिक एसिड डेरिवेटिव पे दोनों पे कॉम्ट काम करता है। COMT मतलब क्या होगा? कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा। दोनों पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ, दोनों पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ, तो रेस्पेक्टिव कंपाउंड बना, मतलब 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इधर क्या बना? 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी मेंडेलिक एसिड। क्लियर? ये तो ये बन गया। और जैसे मेटा एपिनेफ्रीन और मेटा नोर एपिनेफ्रीन जो बना था, वो दोनों के दोनों कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? यहाँ पे उसका रेस्पेक्टिव क्या बनता है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है। किसकी प्रेजेंस में? माओ की प्रेजेंस में। और माओ की प्रेजेंस में बनते ही उसका रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड बन गया। तो क्या बन गया? 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। क्लियर? इसका फर्दर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो जाता है। रिडक्शन उसके अल्कोहल में होगा, और ऑक्सीडेशन क्या होगा? डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। नाउ फ्रेंड्स, जो मेन इसके जो मेटाबोलाइट है, मेन मेटाबोलाइट सबसे मेजर मेटाबोलाइट है इसका ये वाला। कौन सा? मेजर मेटाबोलाइट। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है मेजर मेटाबोलाइट ऑफ कैटेकोलामीन्स या मेजर कैटाबोलिक प्रोडक्ट ऑफ कैटेकोलामीन इज 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी मेंडेलिक एसिड। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, बहुत सारी बुक्स में गलत स्ट्रक्चर भी दे रखा है, गलत नाम भी दे रखा है, तो प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा ये ही है। ओके, नाउ फिर फर्दर क्या होता है? जैसा कि मेटाबॉलिज्म में जनरल पाथवे में होता है, मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप में तो उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, दूसरी फेज में उसका क्या होता है? कॉन्जुगेशन स्टेप होता है। तो 2-3 प्रोडक्ट का कॉन्जुगेशन होता है। एक तो मेटा नोर एपिनेफ्रिन का कॉन्जुगेशन होता है, एक मेटा एपिनेफ्रिन का कॉन्जुगेशन होता है, और मेंडेलिक एसिड डेरिवेटिव का कॉन्जुगेशन होता है। दैट कॉन्जुगेशन इज ग्लूक्रोनाइड एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है। दैट कॉन्जुगेट प्रोडक्ट क्या होते हैं? यूरिन में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट प्रोडक्ट जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ये है कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है? राइट शॉर्ट नोट ऑन कैटेकोलामीन्स। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखेंगे। मैं अश्योर करता हूँ आपको लगभग पूरे नंबर मिलने की उम्मीद है आपको। ओके, तो
फ्रेंड्स यहीं पे फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ अच्छा लगा या गलत लगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी सजेशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 100% इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, आपने यदि अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो शेयर करना भी ना भूलिए। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस लॉकडाउन पीरियड में अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सके। थैंक यू वेरी मच।